हेलो बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है। तत्व धारा। इस चैप्टर को कवर करते हुए हमने सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे चैनल का नाम लिखिए और साथ में टॉपिक का नाम लिखिए, तो आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर होता है जब आप उसके सारे वीडियो को अच्छे से इत्मीनान से देखें, आराम से देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है चोक कॉइल या चोक कुंडली। ओके, चोक कॉइल या चोक कुंडली। तो ये होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसके क्या उपयोग है, इसके क्या लाभ हानि है, इसको हम डिटेल्स देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले तो ये होता क्या चीज़ है, तो ये एक प्रेरक कुंडली होती है ना। एक प्रेरक कुंडली होती है जो एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। ये उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व का होता है और निम्न प्रतिरोध का होता है। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्षय नगण्य होती है या ऊर्जा क्षय नहीं होती है। तो सिंपल इसको हम क्या कहेंगे, इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, इसको सुनो। एसी परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। उसे चोक कुंडली कहते हैं। एक बार और सुन लो अच्छे से। एसी परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध की एक प्रेरक कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे चोक कॉइल या चोक कुंडली कहा जाता है। ठीक है। इसकी बनावट इसमें क्या होता है, जैसे इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर क्लियर है। ये जो दिख रहा है ये नर्म लोहे का क्रोड है, नर्म लोहे का पटलित क्रोड। ठीक है। पटलित क्रोड क्यों रखा जाता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बताएंगे आपको लास्ट में। तो नर्म लोहे का क्रोड के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाया जाता है। विद्युत रोधी तार मतलब तार के ऊपर हल्का सा कुछ अलग पदार्थ का आवरण रहता है, तो उसको एक के ऊपर एक लपेटा जाता है ना। ये तो एसी स्रोत है, यहाँ पर एक बल्ब लगा सकते हैं, पर हमारा चोक कुंडली कौन सा, यही है। ठीक है, यही एक प्रेरण कुंडली है जो चोक कुंडली कहलाती है। इसका प्रेरकत्व तो उच्च होता है और प्रतिरोध है वो निम्न होता है। ठीक है। तो कैसे बनाया गया है कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेटकर चोक कुंडली का निर्माण किया जाता है ना। इसका कार्य या सिद्धांत आप देख सकते हो। कार्यविधि व सिद्धांत। तो एक्चुअली जैसे जो प्रतिबाधा या चोक कुंडली की प्रतिबाधा Z बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर या रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इस प्रकार से देंगे। यहाँ पर ये इसका फार्मूला है। तो इसमें चूंकि L अधिक होता है, L अधिक होता है, L क्या है, स्वप्रेरकत्व है, तो यहाँ पर उच्च प्रेरकत्व का है। और R कम है, पर R की तुलना में ये L बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए Z का मान क्या होता है, अधिक होता है। L अधिक होने से परिपथ की प्रतिबाधा भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो Z अधिक होता है तो धारा क्या हो जाता है, कम। मतलब धारा है वो किस क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। धारा नियंत्रित, सिंपल जैसे डीसी में धारा को नियंत्रित करना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं।
है ना। डीसी परिपथ है, उसमें धारा को नियंत्रित करना है तो प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु एसी परिपथ है उसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए आपको चोक कुंडली का इस्तेमाल करना पड़ेगा या चोक कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। औसत शक्ति भी देख सकते हैं। औसत शक्ति PAV का फॉर्मूला यहां पर VRMS इंटू IRMS cos फाई, है ना। cos फाई का फॉर्मूला इसके लिए हो जाता है R/√R² प्लस ω² L²। ठीक है, यहां पर R कम है ना, R कम और L ज्यादा, इस कारण से यहां पर फाई का मान क्या होता है 0। हाँ सॉरी, यहां पर cos फाई का मान 0। ये तो आप पढ़े हैं पहले भी कि फाई इक्वल टू π/2, ये वाला केस जिसमें वाटहीन धारा बहती है ना, कि जब एसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध संधारित्र हो तो वहां पर वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर क्या होता है π/2 रेडियन, 90 अंश। तो उस केस में ऐसा होता है। तो cos फाई इक्वल टू 0, तो यहां पर औसत शक्ति क्या हो जाएगी 0, मतलब ऊर्जा क्षय क्या होगा 0 होगा, और धारा है वो नियंत्रित भी हो जाएगी। ठीक है, धारा नियंत्रित हो रही है और ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार ये एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। जो क्रोड को इस प्रकार बनाया जाता है कि इस कुंडली में क्रोड को आगे पीछे सरकाया जा सकता है। क्रोड को आगे पीछे सरकाने से भी उसका प्रतिबाधा है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार चोक कुंडली का उपयोग करके ऊर्जा व्यय के दर को कम किया जा सकता है, या ऊर्जा व्यय वहाँ पर कम हो जाती है या फिर नहीं होती है। है ना, इसमें ऊर्जा का क्षय कुछ कारणों से होता है ना। ऊर्जा का क्षय हम नहीं होता बोलते हैं या कम होता बोलते हैं, पर कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि या क्षय तो विभिन्न कारणों से होता है। पहला, जैसे यहाँ पर तांबे के तार का इस्तेमाल किया जाता है, तो तांबे के तार के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षय होता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, मोटे तार का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे के मोटे तार को लपेटा जाता है, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है कम हो जाता है, जिसके कारण से ऊर्जा का क्षय है वो कम हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर भंवर धारा, ठीक है, भंवर धारा उत्पन्न होता है, क्योंकि भंवर धारा कब उत्पन्न होता है, परिवर्ती धारा या परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो प्रत्यावर्ती धारा बहने से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, परिवर्तनशील। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण कम ज़्यादा होता है। तो जब कभी भी किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होता है तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। तो भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रोड को पटलित बनाया जाता है। क्रोड को पटलित बनाने से भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा यहां पर है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि मतलब जो क्रोड है वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होते रहता है ना। क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, तो चुंबकित से विचुंबकित होने में भी कुछ ऊर्जा की हानि बार बार होते रहती है। तो इस हानि से बचने के लिए क्रोड को नर्म लोहे का बनाया जाता है, क्योंकि नर्म लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है ना। नर्म लोहे को
चुंबकित या विचुंबित करने में कोई विशेष ऊर्जा की हानि वहाँ पर नहीं होती है। तो ये तीनों प्रकार की ऊर्जा हानि यहाँ पर होती है। एक तो जो तार लपेटे हैं उसके प्रतिरोध के कारण या भंवर धारा के कारण या शैथिल्य हानि के कारण, पर इनको कम करने के भी उपाय हैं। अब इसमें इसका उपयोग, तो ये तो क्लियर है कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पर कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि तो यहाँ पर होती है। तो इसका उपयोग जनरली यहाँ पर मरकरी लैंप या लाइट है, ट्यूब लाइट जो होता है ना, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसको ट्यूब लाइट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जो धारा को नियंत्रित करता है, जिससे वो उपकरण है वो सुरक्षित होता है। आप लोग ट्यूब लाइट के साथ देखे होंगे, एक उसके ट्यूब लाइट के पट्टी में एक छोटा सा इतना बड़ा मोटा सा एक उपकरण फिट किया हुआ रहता है, वही चोक कुंडली होती है। ठीक है, तो चोक कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इससे उपकरण सुरक्षित भी रहते हैं क्योंकि धारा नियंत्रित हो जाता है, अचानक धारा नहीं बढ़ती है, धारा कम हो जाता है या नियंत्रित होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चोक कुंडली के बारे में ही हमको आपको डिटेल से बताना था। आपको वीडियो और अच्छा लगी हो तो दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।